माह रमज़ान मुबारक में मसाजिद गुलजार हुआ करती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हुकूमती अहकामात के मुताबिक तमाम मजहबी मुकामात बंद हैं और ऐसे में लोग ना तो इज्तिमाई तौर पर इबादत ही कर रहे हैं, ना ही इफ्तार का कोई ख़ास एहतमाम। इफ्तार के वक्त लोग मसाजिद और दरगाहों पर इज्तिमाई तौर पर रोज़े इफ्तार का एहतमाम किया करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन मुकामात पर सन्नाटा पसरा है। हमारे साथी नौशाद आलम ने रांची की तारीखी दरगाह और उससे मुत्तसिल मस्जिद का ऐन मगरिब के वक्त जायजा लिया और मौके पर मौजूद दरगाह कमेटी के जिम्मेदार और मस्जिद के इमाम से बात की। माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तमाम मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से तमाम जो इबादत खाना है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। रमजान के मौके पर यहाँ पर बहुत हसीन मौका रहता था। यहाँ पर इतना रौनक हुआ करता था कि लोग एक वक्त तो शहर के लोग यहाँ नमाज पढ़ने वास्ते एक वक्त आते ही थे यहाँ, और रमजान के टाइम में अफ्तार के टाइम में तो ये रौनक हुआ करती थी कि हर महल्ले से लोग अपने अपने घरों से अफ्तार लेके चले आते थे और यहाँ बैठ करके अफ्तार करते थे और यहाँ मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। मस्जिद में अफ्तार के वक्त इतना खुशनुमा दुआ होती थी। आज ये हालत है कि आज 5 लोग ही यहाँ सिर्फ अफ्तार करते हैं और कोई भी नहीं यहाँ पर अफ्तार करते। और जब से कोरोना वायरस आया है और जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा है। सिर्फ देख रहे हैं आप हजरात की 5 ही लोग इफ्तार कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, बल्कि तरावीह भी 5 ही लोग अदा कर रहे हैं। वहाँ पे जो रूह परवर मनाजिर देखने को मिलती थे, ख़ास तौर से माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पे वो मनाजिर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इफ्तार का भी एहतमाम कर रहे हैं, रोज़ा और नमाज का भी एहतमाम कर रहे हैं और ये कसरत से दुआएँ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला इस माह मुबारक की बाबरकत महीने में कोरोना की वबा से मुल्क को आज़ाद कर दे। और ये दुआ हमारी भी है कि ये जल्द से जल्द इस वबा से मुल्क को आज़ादी मिल जाए, निजात मिल जाए। कैमरामैन शाहनवाज के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने और ले जाने पर पानी फेरते हुए मुसाफिरों से पैसे वसूलने वाले ड्राइवर्स और मालिकों पर इंतजामिया ने सख्ती दिखाई है। जिला कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि बसों, ड्राइवरों और मालिकों की जांच की जाए जो कि मुसाफिरों से पैसे वसूल रहे हैं। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने ले जाने का शिवराज सिंह सरकार का दावा सिर्फ दावा ही दिखाई दे रहा था। न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कई खबरें दिखाई थी जिसमें मुसाफिरों से 3-3 हज़ार रुपए तक वसूल किए जा रहे थे। एमपी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसों के जरिए जाने वाले लोगों को खाने पीने की अशिया देना तो दूर, इन लोगों से बसों के किराए के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी। यही नहीं, किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल करने वाले गाड़ी मालिकान कोरोना लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे में न्यूज़ 18 की खबर का असर सामने आया और इंतजामिया ने ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।